स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एचटीपी के सेकेंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट वेटनरी फार्माकोलॉजी चैप्टर नंबर 12 में क्षारीय मृदा धातुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। एल्कली अर्थ मेटल्स, कल हमने इसमें कैल्शियम धातु, कैल्शियम साल्ट जो है उसके जितने यौगिक होते हैं, करीब 8 प्रकार के यौगिक उसके जो कंपोनेंट थे, जिसके यौगिक थे उनके बारे में अध्ययन किया था। प्लास्ट्रोपेरिस, कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट, खड़िया मिट्टी जो भी है उसके बारे में अध्ययन किया था कि ये किस प्रकार से मेडिसिन के रूप में पशु में काम में आते हैं, इनकी डोज क्या है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। आज हम इसी को कंटिन्यूस करते हुए मैग्नीशियम साल्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। जो सेकंड साल्ट है इसमें क्षारीय मृदा धातु में, वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम साल्ट में जो कंपोनेंट आते हैं या जो यौगिक आते हैं जो मेडिसिन में काम आते हैं, उसमें पहला है मैग्नीशियम सल्फेट। यह नाम आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि जो आदमी क्लिनिक्स में जाता है या गौशाला में जाता है उसने मैग्नीशियम सल्फेट देखा भी होगा, नाम भी सुना होगा। तो मैग्नीशियम सल्फेट को हम MgSO4 7H2O, इससे केमिकल फार्मूला इसका MgSO4 7H2O, इसको इप्सम साल्ट भी बोलते हैं। इप्सम EPSOM, इप्सम साल्ट भी इसको कहते हैं। और मैग्नीशियम सल्फेट को जुलाब वाला नमक भी बोलते हैं। जुलाब वाला नमक यानी पशु को जुलाब लगाने के लिए आदमियों में, पशु में इसको देते हैं, इसलिए इसको जुलाब वाला नमक भी बोलते हैं। तो आपको ये भी याद करना है कि भाई मैग्नीशियम सल्फेट का अलग नाम क्या है, तो इप्सम साल्ट है और जुलाब वाला नमक है। इसका इसमें लिखा है रंगहीन, लेकिन ये सफ़ेद कलर का होता है, इसका कलर सफ़ेद होता है और गंधहीन है। इसमें कोई इस प्रकार की स्मेल नहीं आती, लेकिन इसका स्वाद जो है वो नमकीन होता है, नमकीन स्वाद के पदार्थ है ये। और इसकी खुराक जो है, जब हम इसको पशु को देते हैं मेडिसिन के रूप में, तो इसकी खुराक जो है गाय में 250 से 350 ग्राम तक इसको दे सकते हैं ओरली, परगेटिव के रूप में। यानी परगेटिव का मतलब होता है दस्त लगाना, पशु को दस्त लगाना, या कोई कब्जी होती है तो उसका पेट साफ करने के लिए दस्त लगाने के लिए परगेटिव का शब्द का उपयोग करते हैं। वो आपको परगेटिव, लग्जेटिव, ये आपको सब पहले बता रखे हैं, इसीलिए इसको परगेटिव रूप में गाय को, भैंस को 250 से 350 ग्राम देते हैं। घोड़े को 60 से 180 ग्राम देते हैं। घोड़े में 60 से 180 ग्राम देते हैं। वैसे इसको घोड़े में यूज़ नहीं लेते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट को घोड़े में यूज़ नहीं लेते हैं। शीप एंड गोट में इसको देते हैं 30 से 60 ग्राम। शीप एंड गोट में 30 से 60 ग्राम परगेटिव के रूप में देते हैं। कुत्ते में भी दे सकते हैं 4 से 12 ग्राम, इसकी डोज है 4 से 12 ग्राम। बुखार हो जाए अगर पशु का अगर बुखार उतारना हो, टेम्परेचर हो जाए, तो इसको फेब्रीफ्यूज बोलते हैं, उसको फेब्रीफ्यूज के रूप में देते हैं। तो उसमें क्या है, गाय और घोड़े को 30 से 60 ग्राम दे सकते हैं, 30 से 60 ग्राम। और कुत्ते को देते हैं 0.6 से 1.3 ग्राम, ये उसकी डोज है बुखार में। अगर लग्जेटिव के रूप में देना हो, लग्जेटिव का मतलब होता है कि स्टूल जो होता है, यानी गोबर जो पशु का, उसको लूज़ करने के लिए, उसको लूज़ और टाइट होता है कब्जी में, तो उसको लूज़ करते हैं और उसकी बाउल की यानी इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की मूवमेंट को बढ़ाते हैं, जिससे पशु में कब्जी नहीं हो, उसको बोलते हैं लग्जेटिव। तो लग्जेटिव रूप में जो है इसकी मात्रा कम होती है। लग्जेटिव रूप में इसको काऊ में 60 से 120 ग्राम देते हैं। हॉर्स में 30 से 60 ग्राम लिखा है, लेकिन हॉर्स में काम में इसको नहीं लेते हैं अमूमन। शीप में और गोट में 8 से 10 ग्राम है, और पिग में यानी सूअर में 15 से 20 ग्राम इसकी डोज है। ये डोज आपकी बुक में दी हुई है, तो आप बुक में से इसको याद कर लेना। इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग ये है, एक तो ये एंटीसेप्टिक रूप में काम आता है, एंटीसेप्टिक जीवाणु मारने के लिए। यानी मैग्नीशियम सल्फेट का जो सांद्र घोल होता है, सेचुरेटेड घोल, उसमें पट्टी को भिगोकर, अगर हम कुछ बीमारियां हैं स्किन की, उस पर रख देते हैं पट्टी भिगोकर, सेचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब डाइल्यूट नहीं, सेचुरेटेड का मतलब जिसमें
कंसंट्रेशन पानी में मैग्नीशियम सल्फेट की ज़्यादा हो, तो वैसे उसमें किस में काम में लेते हैं? एक तो सेल्यूलाइटिस है। सेल्यूलाइटिस क्या है? ये स्किन की डिजीज़ है, सीरियस बैक्टीरियल डिजीज़ है, जीवाणु द्वारा फैलाई हुई बीमारी है, सीरियस, उसको बोलते हैं सेल्यूलाइटिस। इसमें क्या, स्किन जो है वो सूज जाती है या लाल हो जाती है। अब जो अफेक्टेड स्किन है वो सूज के लाल हो जाएगी और टिपिकली पेनफुल होगी, और अगर आप उसको छूओगे तो आपको गर्म लगेगी, उसको बोलते हैं सेल्यूलाइटिस। तो सेल्यूलाइटिस में अगर आप पट्टी बना के इसकी सैचुरेटेड सॉलिड्स के ऊपर पट्टी लगा देते हो तो उसमें राहत मिलता है। कंट्यूजन्स मतलब क्या है? कंट्यूजन्स घाव आप देखे हो, कंट्यूजन्स स्किन के ऊपर जो घाव हो जाते हैं कंटीली झाड़ियों से, तार से। आर्थराइटिस, जोड़ों की बीमारी, आर्थराइटिस जोड़ों की सूजन हो जाती है जिसे रूमेटिज्म बोलते हैं, आर्थराइटिस बोलते हैं। उसमें भी अगर जोड़ के ऊपर इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना के उसकी पट्टी भिगो के रखते हैं तो आराम मिलता है। ये आपको याद रखना है। एक सेलाइन परगेटिव के रूप में काम आता है। सेलाइन परगेटिव का मतलब है दस्त लगाने काम आता है, पशु को पेट साफ करने काम आता है। यानी रूमिनेंट्स में ये परगेटिव के रूप में काम में लेने वाली सबसे अच्छी औषधि है रूमिनेंट्स में, और इसको सोडियम क्लोराइड के साथ मिला के देते हैं। नमक जो खाने वाला है उसके बराबर मात्रा में इसको मिला के देते हैं, तो ये अच्छा परगेटिव का काम करता है। और सोडियम क्लोराइड और दोनों ही जो है नमकीन होते हैं, इनका स्वाद जो नमकीन होता है, इसलिए इसको सेलाइन परगेटिव या नमकीन दस्ता और दवाई भी कहते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग घोड़ों में परगेटिव के रूप में नहीं करते हैं, ज़्यादा दस्त लगाने के लिए इसका उपयोग नहीं करते। हाँ, मतलब लग्जेटिव के रूप में इसका उपयोग करते हैं, घोड़ों में कर सकते हैं। लेकिन जो छोटे जानवर जैसे कुत्ते हैं वगैरह है, इनके अगर पेट में कीड़े मारने वाली दवाई आपने दी, उसके पेट में अगर कीड़े हैं, वर्म्स है, उसकी दवाई आपने दी है, तो कीड़े मारने वाली दवाई देने के बाद में इसको लग्जेटिव के रूप में भी देते हैं, जिससे कीड़े पेट से बाहर निकल जाएंगे। अब सेलाइन परगेटिव के रूप में इसकी डोज देखो, क्या डोज है ये आपको याद करना है। केटल में सेलाइन परगेटिव के रूप में मैग्नीशियम सल्फेट का जो मिक्सचर बनाते हैं उसका फार्मूला क्या है? तो वो फार्मूला ये है कि मैग्नीशियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड दोनों को 180 ग्राम की मात्रा में लेते हैं। उसमें पलो जिंजर यानी सौंठ का पाउडर, सौंठ को पीस के उसका जो पाउडर है वो 16 ग्राम लेते हैं, और उसमें 250 ग्राम तक हम ट्रिकल मिलाते हैं। ट्रिकल का मतलब है जो गुड़ की फैक्ट्री से निकलने वाला तरल पदार्थ है, उसको ट्रिकल बोलते हैं। आप उसकी जगह गुड़ भी ले सकते हो। और उसमें 1.8 लीटर तक पानी मिलाते हैं, यानी 2 लीटर कम से कम आप ये मान लो 2 लीटर पानी मिला देते हैं उसमें, और उसका एक घोल बना लेते हैं। MFT होस्ट एक घोल बना लेते हैं। सिग गिव एट वन, सिग का मतलब है देने का तरीका, जिसको सिग बोलते हैं, और एट वंस उसको एकदम उसको ड्रेंचिंग से या कैसे आप उसको पिला देते हैं इसको, तो उसके पेट जो है वो साफ हो जाएगा, कब्जी ठीक हो जाएगी। लग्जेटिव के रूप में इसको देते हैं। लग्जेटिव का मतलब होता है थोड़ा पेट साफ कर, थोड़ा सा, यानी जो फीकल मटेरियल पेट में है जिसको हम गोबर बोलते हैं उसको ढीला कर देते हैं, उसके इंटेस्टाइन की मूवमेंट को बढ़ा देता है, ताकि जो पेट जो थोड़ा उसको कब्जी नहीं रहे, यानी ये लेस परगेटिव होता है। लग्जेटिव जो है थोड़ी मात्रा में दस्त लगाते हैं या उसको पेट को थोड़ा साफ करते हैं थोड़ा सा, तो उसकी मैग्नीशियम सल्फेट जो है सिर्फ 2 औंस देते हैं। 2 औंस का मतलब है 60 ग्राम। केटल को 2 औंस या 60 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं। आप जानते हो 1 औंस में 30 ग्राम होते हैं, इसलिए 2 औंस में 60 ग्राम हो गए, तो 60 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट अगर दे दोगे आप केटल को तो वो लग्जेटिव का काम करेगा। फेब्रिफ्यूज एंड अल्टरेटिव, अल्टरेटिव का मतलब इलाज के लिए, फेब्रिफ्यूज बुखार उतारने के लिए, बुखार उतारने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, बुखार उतारने में इसकी थोड़ी मात्रा देते हैं जिससे बुखार पशु का उतर जाता है। एंटीस्पाज्मोडिक का काम भी करता है, यानी एंटीस्पाज्मोडिक का मतलब होता है पेट में जो बाइंटे आते हैं ना, पेट में आंटे आते हैं, पेट दुखता है, उसको कम करने के लिए जो दवा देते हैं उसको एंटीस्पाज्मोडिक बोलते हैं। स्पाज्म आना, स्पाज्म का मतलब दर्द के रूढ़ उठना, हमारी भाषा में रूढ़ बोलते हैं ना, रूढ़ उठते हैं, उसको ठीक करने के लिए
ये एंटीस्पास्मोडिक का काम करता है। पशुओं में जब जब कभी टिटनस की बीमारी हो जाती है ना, टिटनस धनुष टंकार बीमारी बोलते हैं जिसको, लोहे की लग जाती है अपने मानते हैं ना उसको, तो वो बीमारी अगर पशुओं में टिटनस हो जाए या मांसपेशियों में ऐंठन आने लग जाए, मांसपेशियों में ऐंठन का मतलब होता है बाएंटे आना, हमारी भाषा में, लोकल भाषा में हम कहते हैं बाएंटे आना, तो इसका 10% सॉल्यूशन बनाकर इसका मैग्नीशियम सल्फेट का 10% कैपेसिटी का सॉल्यूशन बना लेते हैं और उसका 20 ml जो है सब कट लगाते हैं, सब कट चमड़ी के नीचे, और हर 15 मिनट बाद में अगर इसको लगाते हैं तो ऐंठन में फ़ायदा होता है। लेकिन ये दवा जो है टिटनस का इलाज नहीं है। टिटनस का इलाज तो एंटी टिटनस जो सीरम देते हैं, एंटी टिटनस सीरम देते हैं या टिटनस वैक्सीन लगाते हैं, वो उसका इलाज है, इलाज नहीं है। लेकिन ये उसमें जो मसल्स में ट्रिमर आते हैं या ऐंठन आती है ना, उनका इलाज है ये। अगर 10% सॉल्यूशन 20 ml आप सब कट लगाते हो, हर 15 मिनट बाद रिपीट करो, तो ये जो मसल्स के ऐंठन है या एंटीस्पाज्मोडिक यानी जो पेट दर्द करता है उससे वो ठीक हो जाता है। ये जनरल एनेस्थीसिया का काम भी करता है। जनरल एनेस्थीसिया पशु को बेहोश करने के लिए क्या करते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट और क्लोराइड्स, मैग्नीशियम सल्फेट और क्लोराइड्स का 5 से 10% का सॉल्यूशन बनाकर उस सॉल्यूशन का 4 ml प्रति 100 पाउंड बॉडी वेट पर, मतलब 100 बॉडी वेट पर 4 ml जो ये सॉल्यूशन बनाते हैं वो देते हैं। तो अगर जितना बॉडी वेट है उतना उससे गुणा कर देते हैं। उसकी मात्रा IV लगाते हैं तो पशु जो है जनरल एनेस्थेटिक का काम करता है, पशु बेहोश हो जाता है। यूथेनेशिया का भी काम करता है। यूथेनेशिया भी आपको मैंने फार्माकोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया था, सर्जरी में भी आपने पढ़ा है। यूथेनेशिया का मतलब होता है दर्द रहित मौत देना पशु को मार देना जिसमें उसको दर्द नहीं हो, क्योंकि पशु अगर ऐसी बीमारी हो जाए जिसमें पशु ठीक नहीं हो सकता, पशु का बड़ी हड्डी टूट जाए, पैर की रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो पशु सही नहीं हो सकता, या पशु को ऐसा कैंसर हो जाए तो पशु को मारना पड़ता है। तो उसको दर्द रहित मौत देने के लिए इसका यूज करते हैं, उसको यूथेनेशिया बोलते हैं। इसकी खुराक है कैटल में और हॉर्स में 500 सीसी से 1000 सीसी IV देते हैं, यानी मैग्नीशियम सल्फेट का सेचुरेटेड सॉल्यूशन जो है बना के उसको अगर 500 से 1000 सीसी की मात्रा में IV लगा देते हैं तो पशु स्लोली आराम से मर जाता है। ऐसे ही डॉग एंड कैट के अंदर इसकी खुराक है 10 से 20 सीसी IV। नेक्स्ट जो इसका यूज है वो है ग्रास टिटनी या लैक्टेशन टिटनी, यानी मैग्नीशियम की कमी अगर हो जाए पशु के तो उसको ग्रास टिटनी बोलते हैं और उसके मसल्स में ट्रिमर आने लग जाते हैं। और ये ज़्यादातर जो है ना लूसन रिच का खिलाते हैं, वहाँ मैग्नीशियम कमी हो जाती है तो ये बीमारी हो जाती है, इसको ग्रास टिटनी बोलते हैं। इसमें भी मैग्नीशियम सल्फेट जो है 15 mg और डिस्टिल वाटर 300 ml में 15 mg मैग्नीशियम सल्फेट घोल के उसको IV या सबकट लगा देते हैं तो मैग्नीशियम टिटनी जो है या ग्रास टिटनी या लैक्टेशन टिटनी जिसे बोलते हैं वो ठीक हो जाती है। सेकंड जो इसका यौगिक है वो है मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं MgCO2 यानी MgCO3, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है मैग्नीशियम कार्बोनेट का। और ये 2 प्रकार का आता है, एक हल्का मैग्नीशियम कार्बोनेट बोलते हैं जिसको लेविस बोलते हैं, लेविस मैग्नीशियम कार्बोनेट लेविस, और मैग्नीशियम कार्बोनेट हेवी, दूसरा हेवी यानी भारी। तो ये सफ़ेद रंग का होता है, गंधहीन है, कोई गंध इसमें नहीं होती है, स्वादहीन पाउडर होता है, इसका स्वाद भी नहीं होता, टेस्टलेस है, स्मेललेस है और सफ़ेद रंग का है, ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स है। इसकी खुराक जो है वो छोटे बछड़ों में और फोल्स में यानी घोड़े के बच्चे जो है उनमें 2 से 12 ग्राम इसकी खुराक है, और कुत्ते में 0.3 से 2 ग्राम खुराक है, ये आपको याद रखनी है। इसकी ये जो उपयोग क्या है, एक तो एसिडिटी में अम्लीयता, मतलब रूमन का पेट का एसिड बढ़ जाता है ना, पेट में एसिडिटी हो जाती है तब उसको देते हैं। जैसे इंडाइजेशन हो गया पशु को, हाइपर एसिडिटी हो जाए तो उसे ट्रिपल कार्ब के रूप में, कुत्तों में मोस्टली ट्रिपल कार्ब के रूप में देते हैं। ये आपके प्रैक्टिकल में भी आएगा कि ट्रिपल कार्ब कैसे बनाते हैं या ट्रिपल कार्ब का क्या जानते हो। तो ये क्या है, ट्रिपल कार्ब बनाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट, बिस्मथ कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट हेवी वाला, यानी 2 प्रकार का होता है, हेवी और लेविस, तो हेवी वाला लेना है। यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, बिस्मथ कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, इन तीनों को ग्रेन 5
यानी 0.3 ग्राम, हर एक साल्ट को 0.3 ग्राम लेते हैं तीनों प्रकार का, और उसको मिला लेते हैं, पाउडर को मिला लेते हैं और उसकी एक पुड़िया बना लेते हैं। इस प्रकार की 6 पुड़िया बनाते हैं, यानी इस प्रकार 6 पुड़िया बना लेते हैं। और ये पाउडर दिन में, एक पुड़ी दिन में 3 बार देते हैं, सुबह शाम दोपहर, और 2 दिन तक अगर देते हो तो पशु के जो है एसिडिटी जो है कुत्तों में ठीक हो जाती है। ये कार्मिनेटिव और लग्जेटिव के रूप में भी कुत्तों में काम आता है। कार्मिनेटिव का मतलब होता है पेट में गैस पड़ी होती है तो उस गैस को निकालने वाला जो दवाई होती है उसको कार्मिनेटिव बोलते हैं। और लग्जेटिव का मैंने आप पहले बताया था कि पेट को कब्जी अगर पशु को हो तो उसके कब्जी के लिए उसका जो पेट में या आंत के अंदर जो फीकल मटेरियल है, यानी जो स्टूल है, लेट्रिन है या गोबर है, उसको सॉफ्ट करना और इंटेस्टाइन की मूवमेंट बढ़ाना, जिससे क्या पेट साफ हो जाता है, पशु कब्जी नहीं रहती। एक इसका लग्जेटिव रूप में कुत्तों में मिस्चुरा एल्बा, यानी इसको वाइट मिक्सचर बोलते हैं, वो भी देते हैं। और ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि मिस्चुरा एल्बा या वाइट मिक्सचर कुत्ते में लग्जेटिव रूप में काम में आने वाला कैसे बनाओगे। तो उसमें क्या करते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट लाइट लेते हैं, ट्रिपल कार्ब में हेवी मैग्नीशियम कार्बोनेट लेते हैं, इसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट लाइट लेते हैं और उसको लेते हैं 4 ग्राम, और मैग्नीशियम सल्फेट लेते हैं 8 ग्राम। उसमें पानी 120 ml मिलाते हैं, 120 ml पानी में मिला लेते हैं। और ये जो फोल यानी घोड़े के बच्चे या बछड़े बछड़ी छोटे जो है काफ, उनको 30 से 60 ml जो है 120 ml के अंदर जो 4 और 8 ग्राम घोल लेते हैं, 4 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट, 8 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट और 120 ml पानी में घोल के एक सोल्यूशन बनाते हैं। छोटे बछड़े और फोल यानी बछेरे, उनको 30 से 60 ml पिला देते हैं। कुत्ते को 8 से 30 ml पिलाते हैं, जिससे क्या है कि वो ये वाइट मिक्सचर है लग्जेटिव, यानी इसको कुत्तों को भी दे सकते हो, छोटे बछड़े बछड़ी उनको भी दे सकते हो। एंटीडोट है, यानी ये किसी प्रकार के जहर को ख़त्म कर देता है। कौन से जहर को, एक तो मिनरल एसिड, जो मिनरल एसिड होता है ना, उसके जहर को कम करने के लिए इसको देते हैं। ऑक्जेलिक एसिड अगर पशु ने खा लिया हो या पी लिया हो, जो भी इंजेस्ट कर लिया हो, तो उसके लिए भी इसको एंटीडोट है। ये आर्सेनिक में भी ये एंटीडोट है। मरकरी पॉइजनिंग हो जाए, अगर पारे की पॉइजनिंग, मरकरी पॉइजनिंग जो है वो हो जाए तो इसको एंटीडोट के रूप में काम करता है। तो ये क्या करता है, इन जहरों को निष्क्रिय कर देता है। तो ये चैप्टर था आपका क्षारीय मृदा धातु, एल्कली अर्थ मेटल्स, जिसमें 2 प्रकार के साल्ट थे, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो इसके डोज वगैरह याद कर लेना, इसके कार्य क्या है, किस काम में आता है, और इसमें जो परिभाषाएं हैं, जो भी है, इसका कलर वगैरह वो याद करना। धन्यवाद।